यह कहानी है उस महाराजा की जिसे उसकी अपनी ही प्रजा बेवकूफ समझती थी। एक ऐसा राजा जो दिल से नेक था लेकिन फैसलों में कमजोर, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी बेवकूफ समझे जाने वाले राजा के आसपास एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जो सिर्फ उसका तख्त नहीं बल्कि पूरे इतिहास को मिटा सकता था। और जब सच सामने आया तो सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या सच में वो राजा बेवकूफ था या फिर सब किसी और के खेल का हिस्सा थे? रेगिस्तान के पुराने समय की बात है जब नूराबाद नाम का एक विशाल राज्य हुआ करता था। चारों तरफ खुशहाली थी, बाजारों में रौनक थी और लोग अपने सुल्तान पर भरोसा करते थे। उस राज्य का बादशाह था सुल्तान जाहिद बिन सलमान, एक ऐसा राजा जो दिल से अच्छा था लेकिन कई बार फैसले सोच समझकर नहीं लेता था। इसी वजह से कुछ लोग उसे कमजोर और बेवकूफ राजा कहकर भी बुलाने लगे थे। लेकिन असल कहानी अब भी शुरू होनी थी। नूराबाद के बाहर रेगिस्तान में एक ताकतवर आदमी उभर रहा था, सैयद जुल्फिकार, जो खुद को न्यायप्रिय कहता था लेकिन उसके अंदर सत्ता की भूख बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी लड़ाइयों से अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया और नूराबाद की सीमाओं पर तनाव बढ़ने लगा। सुल्तान को खबरें मिली लेकिन उसने शुरुआत में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसी दौरान महल के अंदर भी कुछ दरारें शुरू हो चुकी थीं। कुछ मंत्री लालच में थे, कुछ डर में और कुछ गुप्त रूप से दुश्मन के संपर्क में थे। उनमें से एक था अमीर हसन, जो धीरे धीरे नूराबाद की सारी जानकारी बाहर भेजने लगा। एक दिन अचानक सीमा पर हमला हुआ। यह हमला पहले से कहीं ज्यादा संगठित था। नूराबाद की सेना पहली बार पीछे हटी। सुल्तान खुद युद्ध भूमि में उतरा, जिससे सैनिकों में हिम्मत आई और उन्होंने पहला बड़ा टकराव रोक दिया। लेकिन यह जीत असत्य जीत अस्थायी थी। दूसरी तरफ जुल्फिकार इस पूरे युद्ध को सिर्फ तलवारों का खेल नहीं बल्कि दिमाग का खेल बना रहा था। वह जानता था कि असली जीत अंदर से मिलती है, इसलिए उसने महल के भीतर गद्दारों को सक्रिय कर दिया। अमीर हसन जैसे लोग जानकारी लीक करने लगे और नूराबाद के सैन्य रहस्य दुश्मन तक पहुंचने लगे। इसी वजह से अगला बड़ा हमला पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। नूराबाद की सेना को भारी नुकसान हुआ और पहली बार सुल्तान को पीछे हटना पड़ा। पूरे राज्य में डर फैल गया। लोग सवाल करने लगे कि क्या उनका राजा सच में योग्य है या नहीं। लेकिन सुल्तान के अंदर अब बदलाव आ चुका था। उसने समझ लिया था कि यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं है बल्कि अंदर से भी जंग चल रही है। उसने गुप्त जांच शुरू की और अमीर हसन पकड़ा गया, जिसने कबूल किया कि उसे जुल्फिकार ने नहीं बल्कि किसी और ने इस्तेमाल किया था। यहीं से कहानी और गहरी हो गई। शेख अब्दुल वहीद नाम का एक इतिहासकार सामने आया, जिसने बताया कि यह सब किसी साधारण दुश्मन का खेल नहीं है बल्कि एक गुप्त संगठन अल नूर अल मजहूल का काम है, जो सदियों से राज्यों को अंदर से तोड़ता आया है। सुल्तान, जुल्फिकार और हामिद पहली बार एक बड़े रहस्य की तरफ बढ़े, लेकिन तभी युद्ध और तेज हो गया। महल पर सीधा हमला हुआ, आग लग गई, दीवारें गिरने लगीं और हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। इसी युद्ध में सुल्तान और जुल्फिकार आमने सामने आ गए। दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई, लेकिन अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति ने एंट्री ली, जिसने बताया कि असली दुश्मन जुल्फिकार नहीं बल्कि कोई और बड़ा नेटवर्क है। उस व्यक्ति का नाम शेख अब्दुल वहीद था और उसने बताया कि असली ताकत एक भूमिगत संगठन है जो नूराबाद के नीचे छुपा हुआ है। सुल्तान, जुल्फिकार और हामिद उस भूमिगत दुनिया में उतर गए। वहां उन्हें अंधेरे सुरंगों, अजीब निशानों और खतरनाक सैनिकों का सामना करना पड़ा। यह जगह किसी इंसानी सभ्यता से ज्यादा एक प्रयोगशाला जैसी लग रही थी। वहां उन्हें पहली बार एक बड़ा सच मिला कि सब कुछ इब्राहिम अल जहर नाम के एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है, जो खुद को इतिहास से ऊपर मानता था और उसका काम राज्यों को गिराना था। इब्राहिम ने बताया कि कासिम, अमीर हसन
और यहां तक कि जुल्फिकार भी उसके खेल के हिस्से थे। यह सुनकर सब हिल गए। जुल्फिकार टूट गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह भी इस्तेमाल हुआ था। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। भूमिगत साम्राज्य में युद्ध शुरू हो गया। शेख अब्दुल वहीद ने खुद को बलिदान कर दिया ताकि सिस्टम को रोका जा सके, और सुल्तान ने इब्राहिम पर आखिरी वार किया। पूरा भूमिगत सिस्टम गिरने लगा। इब्राहिम दब गया और सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन रेगिस्तान में निकलते ही सच और भी डरावना था। एक आवाज ने कहा कि यह अंत नहीं, बल्कि सिर्फ एक परत थी और असली नेटवर्क अभी भी जिंदा है। अब सुल्तान और जुल्फिकार दुश्मन नहीं थे। दोनों समझ चुके थे कि वे एक बड़े खेल के मोहरे थे और उन्होंने साथ आने का फैसला किया। लेकिन अंतिम परछाई फिर से जाग उठी। एक अज्ञात शक्ति ने बताया कि असली मास्टरमाइंड कभी मरा ही नहीं था, वह सिर्फ रूप बदलता है। रेगिस्तान में अंतिम युद्ध शुरू हुआ। हजारों नकाबपोश सैनिक, धुआं, रेत और आग। सुल्तान, जुल्फिकार और हामिद ने आखिरी लड़ाई लड़ी। लेकिन जैसे ही सब खत्म होने को आया, पूरा सिस्टम हिल गया। एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ गायब हो गया। न सुल्तान था, न जुल्फिकार, न मास्टरमाइंड, सिर्फ रेत और एक टूटी हुई तलवार। कुछ समय बाद एक गांव में एक बच्चा वही कहानी पढ़ रहा था, बेवकूफ राजा की कहानी। और वह अपनी मां से पूछता है कि क्या राजा सच में बेवकूफ था। मां जवाब देती है, नहीं, वह सिर्फ इंसान था। और दूर रेगिस्तान में हवा चल रही थी, जैसे कोई अब भी कह रहा हो, मैं अभी भी जिंदा हूं। और यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, सिर्फ दोबारा शुरू होती हैं।